हेलो फ्रेंड, नमस्कार एंड अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड, मैं आज बात करूंगा पोलैंड के वर्क परमिट के वीज़ा में, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास वर्क परमिट है लेकिन उनको वीज़ा नहीं मिलता। उन्होंने बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वर्क परमिट को वीज़ा समझ के उन्होंने पेमेंट दे दिया है। बाद में उनको पता चलता है अरे ये तो वर्क परमिट है। वर्क परमिट लेने के बाद अभी आपको एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, तब एम्बेसी जाना पड़ेगा, फिर एम्बेसी में खर्चे हैं। फिर एम्बेसी में जाने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट जल्दी नहीं मिलता है, एक एक साल तक अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। और जब कभी मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिल गया तो वीज़ा जल्दी नहीं मिलते, वीज़ा एम्बेसी रिजेक्ट कर देती है। तो इस केस में कैसे आपको अपने एजेंटों से हैंडल करना है, क्या उनसे बात करना है, आज उसी पे हम आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बताते हैं कि जो वर्क परमिट होता है वो वीज़ा नहीं होता। वर्क परमिट एक सिंपल डॉक्यूमेंट है जो कि पोलैंड की कंपनियां उसको इशू करती हैं। इशू करने के बाद वो पेपर आपको इंडिया में आता है और आप यहाँ से ऑनलाइन उसको जाके अप्लाई करना होता है पोलैंड एम्बेसी के ऊपर, और वो फिर अप्रूव करेंगे और जब आपको अपॉइंटमेंट देंगे तो फिर आप वीज़ा के लिए जाएंगे। तो आपको ये क्लियर हो गया कि वर्क परमिट वीज़ा नहीं है। वीज़ा आपको इंडिया से मिलता है या पोलैंड जिस कंट्री से भी अप्लाई किए हैं उस कंट्री के एम्बेसी में आपको जाना पड़ता है, जिसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। और अपॉइंटमेंट आपको मिलता नहीं है 3 महीना, 6 महीना, साल भर। कोई कोई तो ऐसे भी लोग हैं जिनका वर्क परमिट एक्सपायर हो गया और उनको अपॉइंटमेंट तक नहीं मिला। अब इसमें होता क्या है, इसमें जनरली एजेंट या एजेंसियां क्या करती हैं, एजेंट या एजेंसियां पोलैंड से वर्क परमिट परचेज करती हैं। जैसे कि आप सीजनल वर्क परमिट अगर लेते हो तो पोलैंड में एक्चुअल कॉस्ट जो है वो 10 से 20 डॉलर के बीच में आता है, लेकिन उसी सीजनल वर्क परमिट को इंडिया में लोग 1000 डॉलर, 2000 डॉलर में सेल करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सीजनल वर्क परमिट जो होता है वो सिर्फ आप फरवरी से दिसंबर तक काम कर सकते हैं और उसके बाद आपको वापस आना पड़ता है, क्योंकि नाम से ही आपको पता चलता है सीजनल वर्क परमिट, मतलब आप सिर्फ सीजन में काम कर सकते हैं। दूसरा इनका एक वर्क परमिट होता है जिसको टाइप ए बोलते हैं, टाइप बी बोलते हैं और टाइप सी बोलते हैं। ये तीनों एक टाइप के वर्क परमिट हैं जिसमें आप जाके वहाँ काम कर सकते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है, और उसको आप टाइम टू टाइम रिन्यू कर सकते हैं। इनकी जो कॉस्टिंग होती है ना, इनकी कॉस्टिंग 20 डॉलर से लेके 100 डॉलर तक की कॉस्टिंग होती है। लेकिन उस चीज़ को वहाँ का जो एजेंसियाँ हैं, जो पोलैंड की एजेंसियाँ हैं, वो दूसरे कंट्री के एजेंसियों से या एजेंट से उनको वो सेल करती हैं 500 डॉलर में, 600 डॉलर में, 1000 डॉलर में। और एजेंट उसी चीज़ को यहाँ पे वो दूसरे कंट्री के जो एजेंट होते हैं उसको वो सेल करते हैं 2000, 3000, 4000, 10,000, मतलब कुछ भी वो चार्ज करते हैं। मुझे तो बहुत सरप्राइज होता है। तो इसमें वो करते क्या हैं, इसमें वो कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारा वर्क परमिट मंगा दूंगा, वर्क परमिट एम्बेसी में तुम सबमिट करोगे, वीज़ा मिल गया तो तुम उड़ जाओगे, और वीज़ा नहीं मिला तो मैं मेरा वर्क परमिट का पेमेंट, मेरा पेमेंट नॉट वर्क परमिट के मेरा पेमेंट सपोज 5,000 डॉलर है। फॉर एग्जाम्पल आप इसको ले लो, मेरा पेमेंट 5,000 डॉलर है, तुम अभी मेरे को 2,000 डॉलर दे दो, 3,000 डॉलर तुमको वीज़ा मिलने के बाद देंगे। तो आपको लगता है कि अरे उसने तो मेरे से सिर्फ 2,000 लिया, 3,000 अभी बाद में वो हमसे लेगा, तो आप उसको 2,000 पे कर देते हो, ठीक है। लेकिन जब आप वर्क परमिट ले लेते हो तो पता आपको लगता है कि ये तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना है और ये आसानी से नहीं मिलता, ये बड़ी मुश्किल से मिलता है। अपॉइंटमेंट मिलेगा तो भी वीजे की गारंटी नहीं है। तो उस केस में आपका 2,000 ऑलरेडी जा चुका है। और एजेंट क्या सोचता है, एजेंट सोचता है अगर इसको वीज़ा मिल गया तो 3,000 और ले लूंगा तो मेरा 5,000 हो जाएगा। तो दोनों केस में कैंडिडेट को ही नुकसान होता है। अगर वर्क परमिट आपने लिया, अपॉइंटमेंट नहीं मिला तो आपका 2,000 डॉलर नुकसान हुआ, ठीक है। लेकिन एजेंट को या एजेंसी को उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने खरीदा था 100 डॉलर में और उसको उसने आपसे बेच दिया 200 डॉलर में, ये बोल के कि ये पार्ट पेमेंट है, बाकी पेमेंट आप हमको वीज़ा के बाद देना, ठीक है। तो आप किसी भी एजेंट से या एजेंसी से पोलैंड के लिए डील करते हैं तो आप वर्क परमिट की डील ना करें। उनसे आप कहें कि वीज़ा मिलने के बाद हम आपको पेमेंट देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल है।
तो फिर वो बोलेगा कि आप अगर भाग गए तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं वर्क परमिट मंगाया आप नहीं जाने के लिए बोलेंगे तो क्या करेंगे। उस केस में आप उनसे एक रिटन लिख सकते हैं कि ये मैं आपको इनिशियल अमाउंट दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जब मेरा वीज़ा लग जाएगा, ठीक है, तो बैलेंस पेमेंट दूंगा। अगर इन केस मेरा वीज़ा इस पीरियड तक नहीं लगता है तो आप ये मेरा पेमेंट रिफंड करेंगे, आप कोई भी पेमेंट इसमें से नहीं काटेंगे। तो जनरली इस चीज़ के लिए एजेंट एग्री नहीं होगा, वो तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसको मालूम है कि 500 वर्क परमिट आते हैं, उसमें से 1 ही 2% को अपॉइंटमेंट मिलता है और उस अपॉइंटमेंट में भी 1 ही 2 लोगों को वीज़ा मिलता है, ठीक है, बाकी लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो ये चीज़ एक ध्यान में रखें। दूसरा चीज़ याद रखें कि पोलैंड की जो भी एजेंसियां हैं, जो अच्छी कंपनियां हैं, वो कभी भी वर्क परमिट, वीज़ा इनकी चार्ज वो करते ही नहीं, वो फ्री में देते हैं, ठीक है। एजेंसी अपना चार्ज करती है तो एजेंसी का हक भी बनता है एक चार्ज लेने का। तो आप जब भी डील किया करें, आप वीज़े का डील किया करें, आप वर्क परमिट का डील ना करें, क्योंकि वर्क परमिट में जो भी आप पेमेंट देंगे, चाहे वो पार्ट पेमेंट हो चाहे फुल पेमेंट हो, वो समझ लो सब डूबा हुआ है। होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। थैंक यू, बाय बाय।